हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ संदीप विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपने यह वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको एहसास हो जाएगा कि सिर्फ सोच लेने से बहुत कुछ हो जाता है। मैं मानता हूं कि सिर्फ सोचना सब कुछ नहीं है, करना भी पड़ता है। हमारी सोच हमारे कर्मों को मजबूत कर देती है। जिस प्रकार हम जो सोच लेते हैं वो हो जाता है। अगर मान लेते हैं तो हार हो जाती है और ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। कहानी इर्द गिर्द घूमती है इसी वाक्य के। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा राज्य था, उस पर किसी एक बड़े राज्य ने चढ़ाई कर दी। तो कुछ सिपाही दौड़कर सेनापति के पास पहुंचे और सेनापति से बोले कि हमारे राज्य पर किसी राज्य ने चढ़ाई कर दी है। सेनापति घबरा गया और दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा से बोला, महाराज, हमारे राज्य पर उस राज्य ने चढ़ाई कर दी है और हमारी सेना मात्र 10,000 है और दुश्मनी सेना 1 लाख से ऊपर है। तो हम इतनी कम सेना में कैसे जीत पाएंगे? हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ और युद्ध की तैयारी करो। सेनापति डर गया और उसने अपनी तलवार को राजा के कदमों में रख दिया और बोला, महाराज, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी जान को जानबूझकर गंवाना नहीं चाहता। महाराज घबरा गए। वह अपने राजगुरु के पास पहुंचे और सारी आप बीती अपने राजगुरु को सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, अब हमें क्या करना चाहिए। राजगुरु कहानी समझ गए। राजगुरु ने कहा, कोई बात नहीं, सबसे पहले उस सेनापति को कारागृह में डाल दीजिए, नहीं तो वह सभी सिपाहियों को जाकर डिमोटिवेट करेगा। राजा ने स्वयं वैसे ही किया, उस सेनापति को कारागृह में डाल दिया। महाराज बोले, अब क्या करना चाहिए? राजगुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सेनापति की जगह तुम्हारे साथ युद्ध पर चलूंगा। लेकिन राजा को थोड़ा सा शक हुआ। गुरु को तो कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। राजगुरु ने कहा, चलो युद्ध की तैयारी करो। राजा राजगुरु को लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। राजगुरु ने कहा, राजा, थोड़ा रुक जाओ, हम मंदिर में जाके इन भगवान से पूछते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी हैं और वह बता देते हैं कि जीत किसकी होती है। तो महाराज ने कहा, ठीक है। राजगुरु वहां पर पहुंचे और बोले कि मेरे पास एक सिक्का है, यदि इसको फेंकने पर चित्त आता है तो हमारी जीत होगी और पत आता है तो दुश्मन की जीत होगी। सभी लोग गौर से देख रहे थे। राजगुरु ने जैसे ही सिक्का उछाला और देखा तो चित्त आ गया। अब राजगुरु ने राजा और सिपाहियों को बोल दिया कि अब हमारी जीत निश्चित है, हमारे हार का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी हमें हाँ बोल दिया है। सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास भर गया। सभी के अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि अब हमारी जीत निश्चित है और यह सोच लेकर वो लोग युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके अंदर एक हिम्मत आ गई और सभी दुश्मनी सेनाओं पर हमला कर दिया। धीरे धीरे करके दुश्मनी सेना लड़खड़ाने लगी, हारने लगी और युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगी। राजा की सेना के अंदर एक आत्मविश्वास भर गया था और वह सभी दुश्मनी सेनाओं पर भारी पड़े और इन्होंने युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतकर जब वापस आ रहे थे तो राजगुरु बोले, फिर से मंदिर चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। सभी लोग मंदिर पहुंचे। राजगुरु ने वहां पर कहा, हमारी जीत का कारण ये भगवान तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जीत हमारी इसलिए हुई है क्योंकि हमने खुद पर विश्वास किया है। सच में ये सिक्का जो मैंने फेंका हुआ था, इसमें हमारी जीत नहीं हुई थी, क्योंकि जो सिक्का है इसके दोनों साइड चित है, पट का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम कुछ ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है और मान लेते हैं तो हार हो जाती है। ये होता है एक सकारात्मक पहलू। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं
कोई हमारे साथ बुरी चीज़ हो जाती है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता है, तो हम उसी को लेकर हमेशा रोते रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और हम उसी विपत्ति में घूमते रहते हैं और अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है सकारात्मक पहलू। यदि हम खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव हम सोचते हैं तो हमारे जो एक्शन हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हम इंसान, इसीलिए लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कि कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आप टीचर हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है आप सभी कमेंट्स करके और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इससे होगा क्या कि आपके दोस्तों में आपकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी कि ये बहुत मोटिवेशन वाले वीडियो शेयर करता है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके प्यार का, सहयोग का हमेशा इंतज़ार रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।